हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके आइडियोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है स्क्वायरिंग 3 डिजिट नंबर। इससे पहले मैंने स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर करवा रखा है पार्ट 4। जिसने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो इसमें स्क्वायरिंग 3 डिजिट का जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको, आप उससे क्या कर सकते हो, आप इसको 5 से 6 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। और जैसे कि मान लो ये 111 का स्क्वायर है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ जाता है, और कैलकुलेट करते समय भी आपको बहुत टाइम लग जाता है, 1 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, बहुतों को, और उससे भी गलत हो जाता है बहुत बार। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली गलत हो जाती है, उसमें भी गलतियाँ हो जाती है। पर मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको, आप 6 से 7 सेकंड के अंदर अंदर आप करोगे, और आपका जो एरर वाला जो परसेंटेज है, मतलब जो जिससे गलतियाँ ज़्यादा गलतियाँ जो होती है, वो गलती भी नहीं करोगे आप। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी वे में करवाऊँगा, शॉर्ट ट्रिक है ये सबसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये यूज़ होता है, ये सब चीज़ें पेपरों में यूज़ होती है। जल्दी आप कैलकुलेट करोगे, तो जितनी जल्दी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ही फ़ायदा है। हम ज़्यादा उससे हम और क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम और क्वेश्चन हम लगा सकते हैं जो हमको आते होंगे। ठीक है, टाइम ही बचेगा उसमें। तो आपको ये देखेंगे टाइप 1 देखें। टाइप 1 में मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है 101 का स्क्वायर। तो 101 का स्क्वायर है, 3 डिजिट का नंबर है 101। तो हम क्या करते हैं, हम लोग 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, तो ऐसे ऐसे तमाम हम क्या करते हैं, बहुत सारे हम ये नंबर हैं 100, 200, 100th नंबर लेते हैं हम, और 100 और 200 के बीच में आ रहा है 101। हमको ये देखना है भाई 101 किसके बीच में आता है। तो आप बोलोगे सर ये तो 100 और 200 के बीच में आता है। तो 100 और 200 के बीच में आता है, सबसे क्लोज किसके है, तो आप बोलोगे सबसे क्लोज है 100 के। तो आपने क्या करना है, 100 को पकड़ना है और 101 को पकड़ना है, और इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंस देखना है कितना डिफरेंस है। आप बोलोगे सर ये तो 1 आ रहा है, तो एक बार 1 को प्लस करना है, एक बार 1 से माइनस करना है ना। एक बार 1 से प्लस और एक बार 1 से माइनस। तो एक बार 1 से प्लस करा, 101 को 101 को मेरे को प्लस करना है 1 से, तो 102 आ गया। और अगर मैं 101 को माइनस करूँगा 1 से, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया। और उसके बाद ये डिवाइड करते हैं हम 100 से, ये कंपलसरी है डिवाइड करना, यहाँ पे 100 से ही डिवाइड होगा ये। ठीक है, और अब जो ये डिफरेंस आया है उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और हमने यहाँ पे 2 डिजिट का वैल्यू लेना है, तो हमने लिखना है यहाँ पे 0 और 1। लेट सपोज अगर 2 होता तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो 4 नहीं लिखना है यहाँ पे, 04 लिखना है फिर। ठीक है ना, 04। तो आप देख रहे हैं इससे ये कटेगा, और यहाँ पे बचेगा 102, और यहाँ पे बचेगा 01। तो आपको ये एज इट इज ऐसे लिख देना है, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब टाइप 2 देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, देखो 204 है 204। अब आप बोलोगे कि भाई 204 किसके बीच में आता है। हाँ, आपको पता चल गया, 200 से 300 के बीच में आ रहा है 204। अब 204 200 और 300 के बीच में आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा, दो किसके सबसे क्लोज में है, तो 200 के सबसे क्लोज में है। तो 200 से 204 में कितना डिफरेंस है, कितने नंबरों का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे जी 4 का डिफरेंस है। तो एक बार आप 4 से प्लस करोगे, एक बार 4 से माइनस करेंगे यहाँ पे। तो एक बार 4 से प्लस किया, 208 आ गया। एक बार 4 से माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 100 है और यहाँ पे 200 है। अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करने में कोई इतना टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 208 इंटू 2 करना है। तो 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4, 4 16 इधर हो गया। और ये जो डिफरेंस आया था 4 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, 16 होगा। और वही हमको यहाँ पे लिखना है, जो हम यहाँ पे लिख डालेंगे, आंसर आ गया भाई। देखो 5 सेकंड 3 सेकंड के अंदर भी करते हैं इसमें इसको बच्चे। अब ये देखो टाइप 3 थोड़ा सा अलग है, इसमें ध्यान देना भाई थोड़ा। अब मैंने लिया है 294। अब आप देख रहे हो 294 क्या है, 294 200 और 300 के बीच में आता है 200 और 300 के बीच में आता है। ठीक है, तो 200 और 300 के बीच में आता है। सबसे ज़्यादा क्लोज किसका है, तो सबसे ज़्यादा क्लोज है 300 के। 294 300 के सबसे क्लोज में आता है। तो कितना क्लोज में आता है भाई, अगर हम इसको डिफरेंस लगाएंगे, इनके बीच में जो नंबर हैं वो कितने नंबर हैं, वो आएंगे आपके 6। डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे 300 को 294 से, 6 आएगा। एक बार 6 से प्लस करना है, एक बार 6 से माइनस करना है। जब मैं 6 से प्लस कर रहा हूँ तो 300 आ रहा है, माइनस कर रहा हूँ 288 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे आ गया भाई 3 आ गया 3। और इसको ईजिली देखो,
ये कम जो हमने डिफरेंस निकाला था तो 36 हो गया ना, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये 2 डिजिट में ही है, 2 डिजिट में ही आना चाहिए, 36 लिख रखा है मैंने। उसके बाद ये 3 है, अब 3 को 288 से मल्टीप्लाई बहुत इजीली हम कर सकते हैं, 3 8 से 24, 3 8 से 24, 25 26, ये 6 आ गया यहाँ पे, 3 2 6 7 8 8 6 4 8 6 4 3 6, यह आंसर है भाई इसका, ईजी है। टाइप 4 है, लास्ट टाइप है। देखो क्या करना है इसमें, मान लो 254, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है 254। अब 254 जो है वो अगर हम टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3 के अकॉर्डिंग चले हैं तो ये है आपका 200 से 300 के बीच में। पर आप बोलोगे सर ये तो बहुत दूर आ रहा है, कम अगर मैं 300 लेता हूँ तो ये तो बहुत ही दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नहीं आता है हमको, सिंपल सी बात है। अब ये बोलोगे तब हम 250 मतलब 50 का यूज़ करते हैं, मतलब कैसा, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं 150 250 350 450 अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने यहाँ पे लिया 250 से 300, 250 से 300 के बीच में ही तो बन रहा है यार, ठीक है, 250 से 300 के बीच में बन रहा है। और 254 जो है वो 250 के क्लोज में है कि नहीं है, क्लोज में बिल्कुल है। उसके बाद कितना कंपेयर करेंगे, अगर इनके नंबरों के बीच में कंपेयर करेंगे तो 4 नंबर आ रहा है भाई, इनको डिफरेंस करेंगे तो 4 आ रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, बाकी सब कुछ सेम है ना, सब कुछ सेम है। उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 645 60, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे इसको कैसे किया है ना। बहुत इजी मेथड है, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है बेटा, और आपको समझ आ गया होगा। आप कम से कम आपको 10 से 20 क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिससे आपका रूट वो बन जाए, है ना, पकड़ बन जाए आपको इस क्वेश्चन में, और आप इजीली 2 से 5 सेकंड के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये बेल आइकन जो है ना, बेल आइकन आप दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ जाए। जब कभी भी मैं ये ऐसी इस टाइप की वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा तो आप पे सबसे पहले वो वीडियो आ जाए और सबसे पहले आप इसको देखेंगे, है ना। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है या आपको कुछ और चीज़ जाननी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करो, सबसे पहले मैं रिप्लाई करूँगा, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट, ठीक है। थैंक यू।